हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज के मौसम में बात करेंगे और जो इतनी गर्मी हो रही है इसका अख्ताम कब होगा। और बारिश जो सर्दी का मौसम है वो तो अब शुरू हो चुका है, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है और लास्ट कुछ साल चल रहे हैं। तो सर्दी कब शुरू होगी कराची में, इस बारे में बात करेंगे। सबसे बैक कलर बैक के बाद हर मिले कराची के मौसम में बात करें तो कराची का मौसम आज सुबह से काफ़ी गर्म है। हवाएं हवाएं कुछ तक वेस्ट से चल रही हैं कराची के आसमान में, लेकिन कराची का मोस्टली जो इलाके हैं वो अभी खुश्क है। वहाँ पर मतलब खुश्क भी हैं, ह्यूमिडिटी ज़रा कम है और खुश्क हवाएं जो हैं चल रही हैं। ये मेनली सऊदी अरेबिया और इनकी जो खुश्क हवाएं हैं वो कराची में चल रही हैं, जिस वजह से मौसम गर्म। तो जो मगरबी सिलसिला एक आना था वो तक डिले हुआ। अभी भी वो मगरबी सिलसिला कुछ तक अब कज़ाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। अगर हम ये सैटेलाइट इमेजिंग रेन में अगर हम जाएँ तो अभी भी वो कुछ तक देख सकते हैं कज़ाकिस्तान के ऊपर हुआ है ये मगरबी सिलसिला। आज ये मगरबी सिलसिला शाम तक अभी शिद्दत पकड़ेगा और इसके असरात आज शाम रात से ही नॉर्थन इलाकों में पड़ना शुरू होंगे। ये इस सीज़न का सबसे पहला ताकतवर मगरबी सिलसिला होगा जो पाकिस्तान को मुतासर करेगा। 28 से ये मगरबी सिलसिले के असरात सुबह से ही पूरे के पूरे नॉर्थ के रीजन में पड़ना शुरू हो जाएंगे और इसी की असरात के बाइस और जो शदीद गर्मी हब्स कराची में हो रहा है इसके बाइस कल शाम सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त नूरियाबाद हैदराबाद के करीब कुछ थंडर क्लाउड्स की फॉर्मेशन के इम्कानात मौजूद हैं और ये हैदराबाद तक ये अब इनकी मेनली रहेगी नॉर्थ। ये कराची तक इसका पूरा मेन इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मेनली हैदराबाद तक मैक्सिमम जाएंगे, मैक्सिमम ये कराची के करीब नूरियाबाद तक आएंगे, लेकिन इसका मेनली इम्पैक्ट हैदराबाद, शहजादपुर और कुछ तक बलूचिस्तान और सिंध के जो बॉर्डर के इलाका लगता है वहाँ पर होगा कल शाम के वक्त। फिर ये सिस्टम की 29 को भी कराची के फिर इस सिस्टम का इफेक्ट कराची का भी करीब आएगा। 29 की बिल्कुल सुबह से ही गर्मी कराची में होगी, लेकिन फिर दोपहर के बाद वापस से अब बादल बनना शुरू होंगे। इस बार हैदराबाद तक बनेंगे, नूरियाबाद तक बनेंगे। अब उसके वो रहेगा कि इनकी शिद्दत क्या रहती है, उनके डायरेक्शन की कराची तरफ रहती है नहीं रहती, ये जानना हमारा ज़रूरी रहेगा। ये 2 दिन कराची में बारिशों के लिहाज से कुछ तक साजगार नज़र आएंगे। उसके बाद ये मगरबी सिलसिला शिद्दत कमज़ोर हो जाएगी इसकी। तो 30 को भी कुछ कमज़ोर ठंडा क्लाउड्स कराची के करीब बन सकते हैं, लेकिन मेनली 30 तक जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। और 21 तक 31 तक ये पूरी तरीके से सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फिर कराची में कह सकते हैं कि फर्स्ट नवंबर से कराची में हवा की डायरेक्शन बदलना शुरू होगी। हवा नॉर्थ से चलना शुरू होगी और सर्दी का आगाज़ कराची में होगा। एक हाई प्रेशर एज ओमान के करीब बनेगा, जिसकी वजह से हवा की डायरेक्शन काफ़ी हद तक बदलेगी और मौसम फिर तब्दील होना कराची में शुरू हो जाएगा। जैसे वो मिट्टी वाला मौसम कराची में जब होता है, जैसे मानसून ख़त्म होता है 15 सितंबर 16 सितंबर तक बिल्कुल जो जब खुश्क हवाएं कराची में दाखिल होती हैं और एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो हुआ। अब पिछली बार हमको देखने को 2023 में देखने को मिला था कि ये हुआ था हमारा अक्टूबर के मिड में आकर। अब हमको नज़र आ रहा है कि ये अक्टूबर के लास्ट या फिर अर्ली नवंबर में आकर ये हो रहा है। तो ऐसे फिर मौसम तब्दील होगा कराची का, ठंडी भरना शुरू होगी, गर्मी कम होना शुरू होगी, लेकिन फिर भी दर्जा हरारत कराची में कुल ओवरऑल 30 तक तो रहेंगे। 30 से नीचे या फिर 30 से ऊपर जाने के इम्कानात नहीं है। अब इसके बाद कोई मगरबी सिलसिले का अभी तक हमको इम्कानात नहीं लग रहे हैं। 3 नवंबर तक के कमज़ोर मगरबी सिलसिला आता नज़र आ रहा है जो बिल्कुल नॉर्थ के इलाकों को करेगा, तो उसके असरात कराची में ख़ासे नज़र नहीं आएंगे। फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब हमको खासा मगरबी सिलसिले के असरात नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ गैर मामूली सूरत हाल हो। मानसून इस वक्त तक भी नवंबर तक भी रह सकता है कि साउथ इंडिया में इसका असर बना रहा है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली
नम आलूद मानसूनी हवाओं के, तो ये हो सकता है कि नवंबर तक मानसून चले साउथ एशिया में। और अभी तक ये अपडेट है मानसून के बारे मौसम के बारे में। अगर हमको एम्स और आईओडी के बारे में अपडेट थे, तो अभी तो जो लानिनिया है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। दर्जा हरारत -5 डिग्री पहुंच चुके हैं। और अगर ऑफिशियली देखें तो यही एक डिक्लेरेशन होती है लानिनिया की, लेकिन जब अभी इनको दर्जा हरारत को -5 से ऊपर रहना होगा, -5 से नीचे नहीं आना 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद कह सकते हैं कि लानिनिया हमारा डेवलप हो जाएगा। अभी तो डेवलप हो चुका है, लेकिन अब इसके असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे सिंध या पाकिस्तान, क्योंकि इसके असरात फिर पूरे दुनिया में ही पड़ते हैं जब लानिनिया बनता है या एल निनो बनता है। अभी तो ओवरऑल जो लुक है वो ये है कि लानिनिया बन चुका है। एंड सो लानिनिया वॉच मतलब काफ़ी कमज़ोर लानिनिया बन चुका है। आईओडी के बारे में सूरत हाल देखें तो दर्जा हरारत अभी कुछ नेगेटिव में हमको नज़र आ रहे हैं। एक सेकंड, अगर हम फोरकास्ट पे जाएँ तो अभी दर्जा हरारत काफ़ी कुछ तक ठंडे हैं समंदर के, लेकिन आगे आए दिनों में से कि नवंबर आएगा, दिसंबर जनवरी तक ये वापस से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और लानिनिया भी इसके बाद हमको नज़र आ रहा है। अभी तक तो ये ऑब्वियसली बात है, इतनी लंबी रिपोर्ट है तो ये नहीं हो सकती, लेकिन वापस शायद अभी इसके चांसेस कोई 10 to 20 या 30% तक है कि वापस फेब मार्च में एल निनो वापस बनता नज़र आ रहा है। लेकिन अभी आपको मालूम है कि ये काफ़ी अभी काफ़ी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, तो उसमें अभी भी काफ़ी तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। अभी सर्दियों के बारे में देखा जाए तो अगर लानिनिया बन जाता है तो काफ़ी ठंडी सर्दियाँ हो सकती हैं, लेकिन कुछ तक सर्दियाँ खुश्क हो सकती हैं, क्योंकि लानिनिया में सर्दियाँ खुश्क हो जाती हैं। लेकिन अगर लानिनिया नहीं बनता और न्यूट्रल कंडीशन ही बरकरार रहती है तो हमको मिक्स विंटर देखने को मिल सकता है, गर्मी भी मिक्स देखने को मिल सकता है कि सर्दी भी होगी और कुछ हद तक हमको बारिशें भी देखने को मिलेंगी। और साउथ के इलाकों में जो कोस्टल रीजन में बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में तो कोस्टल कराची, ठट्टा, बदीन, इस्लामकोट और इन इलाकों में तो कुछ तक गर्मी भी देखने को मिल सकती है कुछ दिनों तक, अगर न्यूट्रल कंडीशन बरकरार रहती है। अभी तक यही सुन तब्दीली हो जल्दी आगाह करेंगे। तो